हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में आज हम आपको पढ़ाएंगे पदार्थ। क्या होते हैं पदार्थ? आइए बेटा अध्ययन करते हैं पदार्थ के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बेटा, उसे हम कहते हैं पदार्थ। आइए सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में जानते हैं क्या होते हैं पदार्थ। बेटा हम लोग वातावरण में रहते हैं, सब कुछ देखते हैं, हमारा मंडल है, उसमें बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, यानी कि जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं सुबह से शाम तक, वो हमारे क्या होते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि ये मेरे हाथ में चौक है, ये भी क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है बेटा। और ये डस्टर है, इसको भी हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, है ना बेटे। इसी प्रकार से अगर हम किताब की बात करें तो अगर आप ये देखेंगे, ये भी बुक्स मेरे हाथ में है, तो ये भी क्या है? ये पदार्थ है। जो भी चीजें हम यूज करते हैं वो सब पदार्थ के अंतर्गत ही आती है। अब बात यहाँ पे आती है बेटा पदार्थ की। क्या होते हैं पदार्थ? तो पदार्थ क्या है बेटा? पदार्थ में उसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरता है। इसी को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो हम परिभाषा किस तरीके से लिखेंगे कि कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, स्थान घेरती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहेंगे? कोई भी वस्तु है जो स्थान घेरती है और उसका द्रव्यमान होता है, और उसका द्रव्यमान होता है, और उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है बेटे, इसी को क्या कहते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, यानी कहने का मतलब क्या है? पदार्थ क्या है? जो स्थान घेरते हैं और उसका द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाते हैं। अब बात आती है पदार्थ की विशेषताएं। अगर हम बात करें कि पदार्थ की विशेषताएं क्या होती हैं, उसको भी आप देख लीजिए। पदार्थ की कुछ विशेषताएं होती है। ठीक है, क्या होती है? पदार्थ की विशेषता। पदार्थ की विशेषताएं, पदार्थ की बेटा निम्न विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला हम बात करेंगे पदार्थ के विषय में, यानी कि पदार्थ की जो पहली विशेषता है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पदार्थ क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है बेटा, क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे पदार्थ, क्या लिखेंगे बेटा? पदार्थ के कण, पदार्थ के कण छोटे छोटे, पदार्थ के कण छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है बेटे, यानी कि पदार्थ क्या है? इसमें क्या होते हैं बेटा? छोटे छोटे कण होते हैं जो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब बात आती है कि नंबर 2, पदार्थ का द्रव्यमान भी होता है। क्या होता है बेटा? पदार्थ के कणों में द्रव्यमान होता है। ये भी एक विशेषता होती है बेटा। क्या होती है? पदार्थ में द्रव्यमान होता है, पदार्थ में द्रव्यमान होता है। ठीक है बेटे, तीसरी विशेषता क्या होती है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं बेटा। क्या होते हैं? पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। ये भी लिख लीजिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये बेटा क्या है? पदार्थ की विशेषताएं होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए लास्ट और विशेषता और देखते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? पदार्थ के कण पदार्थ के
कर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारी बात हो गई पदार्थ के बारे में। ठीक है बेटा, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पदार्थ की बेटा 3 अवस्थाएं होती हैं। तो 3 अवस्थाओं में हम सबसे पहली अवस्था पढ़ेंगे ठोस अवस्था, गैस अवस्था और द्रव अवस्था। यानी कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो गई? 3 अवस्थाएं हो गई, जिसे हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। आइए देखते हैं। हाँ बेटा, आइए देखते हैं। अब हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्था। क्या होती है पदार्थ की अवस्था? आइए देखते हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था, ठीक है बेटा। पदार्थ की बेटा कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें सबसे पहली अवस्था होती है ठोस। पदार्थ की 3 अवस्थाओं में सबसे पहला हमारा है ठोस। इसके बारे में जान लीजिए। ठोस में क्या होता है बेटा? इसकी आकृति, आकार और आयतन तीनों ही निश्चित होते हैं बेटा। ये हमारे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। जिसमें क्या होगा? आकृति, आयतन निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे क्या है कि ठोस की पहचान होती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें, इसका अगर एग्जाम्पल देखें, अगर उदाहरण के तौर पर अगर आप इसको आप देखेंगे कि तो इसमें जो हमारे उदाहरण होते हैं, उदाहरण में जैसे मान लीजिए लकड़ी हो गया, पत्थर है, चीनी है, नमक है, ये सब क्या है? उदाहरण होते हैं, है ना। जैसे लकड़ी है ठोस होती है ना, चीनी हो गया, नमक हो गया, और बेटा क्या है? पत्थर। ये सब क्या है? पदार्थ की ठोस अवस्था होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हम देखेंगे, दूसरा हमारा है द्रव। द्रव का मतलब क्या होता है बेटा? लिक्विड, यानी कि इसको हम लिक्विड भी कहते हैं और ठोस को कहते हैं बेटा सॉलिड। और जो पदार्थ हमारा होता है उसे मैटर कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं द्रव के बारे में। इसमें क्या होगा? इसमें बेटा क्या है कि आकृति निश्चित नहीं होती है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसमें क्या होगा? आकृति यानी कि आकार, आकृति निश्चित नहीं होती है, परंतु आयतन निश्चित होता है। ठीक है बेटा, ये क्या कहलाते हैं? ये बेटा कहलाएंगे द्रव, यानी कि द्रव अवस्था। अगर इसमें उदाहरण की बात करें तो उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में क्या क्या आएगा? सबसे पहला उदाहरण है पानी हो गया, तेल है। तेल तो कोई भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है? ये सब तेल में ही अल्कोहल। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट अवस्था आती है गैसीय अवस्था। आइए इसको भी देख लेते हैं, गैसीय अवस्था क्या है। आइए बेटा देखते हैं गैस के बारे में। गैस में क्या होगा? आकृति और आकार, आकृति और आकार, आकृति और आयतन।
यानी कि आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं या अनिश्चित होते हैं। बेटा बात बेटा दोनों ही एक ही बात होती है, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अब गैस के बारे में बात करते हैं। गैस हमारी क्या क्या है, उदाहरण अगर देख लीजिए, गैस भाप हो गया, यानी पानी की भाप होती है, हाइड्रोजन, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, इसको हम क्या कहते हैं, जो हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, इसका नाम एलपीजी होता है। नाइट्रोजन होता है बेटा, नाइट्रोजन, ये सब हमारी क्या होती है बेटा, गैसें होती हैं, जो गैसीय अवस्था में उदाहरण के रूप में आपको देखेंगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से आज हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा और आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। और आप हर वीडियो को आप बारी बारी से देखते रहिए, क्योंकि हमारा ये टॉपिक है वो बहुत ही शानदार तरीके से जारी है। और आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।